पाकिस्तान ने कभी भी आदाद-ओ-शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी सदर मुतादिद बार 7 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DGISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, वाज़े किया कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान को हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहे खुद साख्ता हो या मशरिकी और मगरबी, उसके हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक हुई। चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत तैयारे मार गिराए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी तस्दीक कर दी। Red lines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। हमास उन चीजों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। मुआहिदा जल्द तय पाने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। व्हाइट हाउस में बातचीत करते हुए कहा कि तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का फिर से तस्करा और कहा कि जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवा दी। मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास ने 6 सरकर्दा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी समेत मुतादिद शराइत रख दी। मुज़ाकरात में सालिस ममालिक के नुमाइंदों की भी शिरकत। ट्रंप यरगमालियों की जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं ताकि अगले मरहले की तरफ बढ़ा जा सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोविट का रद्द-ए-अमल। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी के 2 साल मुकम्मल। इसराइल ने दुनिया के मोहलक तरीन बमों की बारिश करके शहर को खंडर बना दिया। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 67,000 फलस्तीनी शहीद, 1,70,000 जख्मी हुए। इमारतों के मलबे में हजारों अफराद के दबे होने का अब भी खदशा मौजूद है। इसराइली फौजों ने टेंट्स, अस्पतालों और स्कूलों को मिलियामेट कर दिया। नोबल समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान रिहाई के बाद अपने अपने मुल्क पहुंचना शुरू हो गए। तुर्की और स्पेन और दीगर ममालिक पहुंचने पर रज़ाकारों का शानदार इस्तकबाल। दौरान हिरासत बदसलूकी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की गईं। नफ्सियाती दबाव, नाकाफी खुराक और पीने के पानी की कमी की भी शिकायत। गजा के मामले पर हुकूमतें अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहीं। स्वीडिश रज़ाकार ग्रेटा थुनबर्ग ने शिकवा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलाशियन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम दुनिया की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन दरसगाह है। मुंसलिक होना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मजीद मजबूत हो। मजीद ये भी कहा कि 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे तक पंजाब की बतौर खिदमत की है। अब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने के बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक भरपूर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने के लिए अज़्म का इजहार। वाज़े किया पायदार स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी और मुल्की सरमाया को मुतहर्रिक करना तरजीह है। ई-कॉमर्स और IT खिदमात कौमी तरक्की की हिकमत अमली में मरकजी हैसियत रखती हैं। सूबाई हुकूमतें बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से मुतालिक अपने ज़ेर इल्तिवा मामलात को फौरी तौर पर हल करें ताकि 7 अरब डॉलर्स के दूसरे जायजे पर जारी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो सके। डॉन अखबार के मुताबिक वफाकी हुकूमत की सूबाई और सूबों में तायुनात वफाकी अफसरान को हिदायत। ज़ेर इल्तिवा मामलात और आइंदा अहदाफ पर पेशरफ्त को IMF से किए गए बातों के मुताबिक हम आहंग करने में किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। बेलगाम इस्राएली फोर्सेज एक बार फिर शाम में घुस गईं। अल कनीतरा में आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरबरीत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट के तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद के पेशावर से लापता होने का मुकदमा दर्ज। 2 गाड़ियों में नामालूम अफराद सनम जावेद को जबरदस्ती साथ ले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर दर्ज करवाई गई FIR का मतन। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज की नाहली के बाद सेनेट की खाली जनरल निशस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 30 अक्टूबर को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 8 और 9 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। 10 अक्टूबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी और स्क्रूटनी की तारीख 13 अक्टूबर मुकर्रर। अपील 15 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकेगी। शिकारपुर के इलाके सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की नौयत का पता नहीं चल सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर डिफेंस में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात के इंतजाम से मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने बेहतरीन इंतजाम और शहरियों के इजहार इत्मीनान पर इंचार्ज ऑफिस और अमले की कारकर्दगी को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सूबाई हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वफ्द ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स और मकामी सतह पर असेंबलिंग पर ब्रीफिंग दी। रूसी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोन पर राबता। गजा अमन मंसूबे समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जोहरी प्रोग्राम का बातचीत से हल निकालने में दिलचस्पी का इजहार। प्यूटन और नेतन्याहू का शाम में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। बेलगाम इस्राएली फोर्सेज एक बार फिर शाम में घुस गए। अल कनीतरा में आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी। इलाके में धुएं के बम फेंकने और देही इलाके से किसान बेदखल कर दिए। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में नोबेल अमन के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। ग्रेटा गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली फ्लोटेला का हिस्सा थी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शनाख्त रेहान और रियाज के नामों से हुई। 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 9 शहरों पेरोज में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। एक खातून जाम बहक, दूसरी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाज़े के बाइस पेश आया। फैसलाबाद में 4 अफराद को कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अनीसुर रहमान पर चंद माह कबल साथियों के साथ मिलकर 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम है। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में मकान की खस्ताहाल छत गिर जाने से एक खातून जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद को मलबे से निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। कराची के माहीगीर इलाज की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गए। इब्राहिम हैदरी रेडी गोट में कायम मुतादिद सरकारी डिस्पेंसरीज बंद होने से इलाका मकीन परेशान। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की सहूलत भी नहीं। नेपाल में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइड से लाखों की तादाद 50 हो गई। मकामी अफराद बुनियादी सहूलियत से महरूम। हजारों अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों को धचका। अमरीकी सदर का यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलों की फराहमी का फैसला। चांद मामूल से ज्यादा चमकदार और 14% बड़ा हो गया। सुपर मून के दिलकश नजारे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में शहरियों की बड़ी तादाद ने बुलंद पहाड़ी पर जाकर नायाब मंजर देखा।
इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में नुमायां इजाफा, सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी मकामात पर बारिश से सबसे ज्यादा बर्फबारी अस्तौर, बाबूसर टॉप, खुंजराब टॉप और बलाई इलाकों में हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड के लिए मुशावरत, स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। T20 कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी गौर, बाबर आजम की T20 में वापसी पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 सीजन के लिए मैच ऑफिशियल पैनल का ऐलान कर दिया। एम्पायर्स की परफॉर्मेंस बारीकी से जांचने के लिए सप्लीमेंट्री पैनल 2 हिस्सों में तकसीम। पैनल 1 में 14 और दूसरे में 24 एम्पायर्स शामिल। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 232 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी विमेन ने 41वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी क्यूरिस्ट इरफान दाद ने एक ही दिन में 2 भारतीय खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी। इरफान दाद एशियन बॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नूर जमान अमेरिका में जारी ओपन स्क्वॉश क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में 5th सीड फ्रांस के ग्रेगोयर को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। वुहान टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट, जमहूरिया चेक की सीनिया कोवा ने रूस की डियाना को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। रूस के लेग्जेंड्रोरा ने कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको को जेर करके इवेंट से बाहर कर दिया।